Hello, friends. Welcome back to Judiciary Legal Solutions. If you are new, please subscribe and share. Today, our topic is relevant fact. Actually, relevant fact is not defined under any of the sections of Indian Evidence Act. अब हम इसको समझते हैं कि एक्चुअली रेलेवेंट फैक्ट होता क्या है। तो जब कोई भी इंसिडेंट होता है तो वो इंसिडेंट कभी भी आइसोलेशन में नहीं होता। वहाँ पर मेन फैक्ट के अलावा कुछ और फैक्ट भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पर सपोज ए जो है थ्रेट देता है बी को कि आई विल किल यू, तो यहाँ पर जो ये केस बनेगा ये क्रिमिनल इंटिमिडेशन का बनेगा अंडर सेक्शन 503 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो जो 503 के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होंगे वो तो फैक्टिंग इशू होंगे, तो हमें पता है, लेकिन एक्चुअली रेलेवेंट फैक्ट क्या होगा यहाँ पर। तो ए ने बी को अभी तो थ्रेट टू किल किया, बट अर्लियर भी ए और बी में फाइट हुई थी। मतलब ए और बी में जो अर्लियर फाइट हुई थी उसी की वजह से अब जो है ए ने बी को किल करने का थ्रेट किया, तो वो अर्लियर फाइट जो है वो रेलेवेंट फैक्ट है। या फिर ए ने बी के बारे में किसी को बताया, पहले किसी को बताया कि मैं ना बी को मारने वाला हूँ, तो यहाँ पर जो बताया पहले वो भी एक तरह से रेलेवेंट फैक्ट है। इससे क्या होता है, इससे चेन ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कंप्लीट होती है। मतलब इन सब चीज़ों को जोड़ के ही पता चलता है कि एक्चुअल इंसिडेंट क्या हुआ है और किसकी गलती कितनी है। ये सब कुछ चीज़ जो है रेलेवेंट फैक्ट इन इशू में कई बार जोड़ने के बाद ही पता चलता है। रेलेवेंट फैक्ट होते हैं वो एक दूसरे से लॉजिकल कनेक्टेड होते हैं। मतलब एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से लॉजिकल कनेक्टेड होगा और दूसरा फैक्ट और तीसरे से तीसरा चौथे से लाइक दिस, ये इस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं फैक्ट। जैसे कि ए ने बी को मारना है, सपोज ए बी को मारने के लिए गया, तो ए ने क्या किया, पॉइज़न ख़रीदा। तो जो पॉइज़न ख़रीदा फिर वो किसी की शॉप से ख़रीदा, तो ये शॉप से ख़रीदना और पॉइज़न ये सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड, और ये जो है लॉजिकली कनेक्टेड सिर्फ और सिर्फ फैक्ट इन इशू से ही नहीं, आपस में भी लॉजिकली कनेक्टेड होते हैं और फैक्ट इन इशू से भी लॉजिकली कनेक्टेड होते हैं। रेलेवेंट फैक्ट होते हैं वो चैन ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को कंप्लीट करने के साथ साथ वो हमें ये सजेस्ट करते हैं कि एक्चुअली फैक्ट इन इशू क्या था। मतलब जैसे ए ने बी को किल किया, तो यहाँ पे पॉइज़न ख़रीदा, तो इससे ये पता चलता, इससे ना एक तरह से फैक्ट इन इशू को इन्फ्लुएंस सजेस्ट कर रहा है कि हाँ पॉइज़न किल करने के लिए ही ख़रीदा होगा। तो ये एक तरह से पॉइज़न ख़रीदना और बी की डेथ होना ए के द्वारा, ये एक तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड है। और ये जो रेलेवेंट फैक्ट है पॉइज़न ख़रीदने वाला, ये सजेस्ट कर रहा है फैक्ट इन इशू को, यानी कि ए का बी के किलिंग को, और उसी पॉइज़न से अगर ए की डेथ होती है। तो अब इसको समझने के लिए हम एक और एग्जांपल की हेल्प लेते हैं। सपोज ए ने बी को मार दिया, जो बी को मारा है वो किसी नाइफ से मारा है, तो यहाँ पर जो है फैक्ट इन इशू तो ये होगा कि ए ने बी की डेथ कॉज की और ए की इंटेंशन टू कॉज बीज डेथ थी। ये सब कुछ फैक्ट इन इशू होगा। अब यहाँ पर रेलेवेंट फैक्ट क्या होगा, तो रेलेवेंट फैक्ट क्या होगा कि जो नाइफ है वो रिकवर हुआ है ए के पास से। ओके, ये रेलेवेंट फैक्ट होगा। इससे ये सजेशन हमें मिल रहा है कि जो एक्चुअली फैक्ट इन इशू क्या है। जो फैक्ट इन इशू है मतलब ए ने बी की डेथ कॉज की, उससे ये पता चल रहा है कि हाँ ए ने ही बी की डेथ कॉज की। ये नाइफ ए के पास से रिकवर होना और ए का इंटेंशन टू किल बी एक तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड है। और दूसरा यहाँ पर रेलेवेंट फैक्ट क्या हो सकता है कि फिंगरप्रिंट जो है ए के फिंगरप्रिंट उस नाइफ पे मिले। क्या हो सकता है रेलेवेंट फैक्ट, और रेलेवेंट फैक्ट ये हो सकता है कि ए ने कन्फेशन किया सी के सामने, एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन कि हाँ मैंने बी को मारा। तो यहाँ पर ये भी एक रेलेवेंट फैक्ट है, बिकॉज अगर तुमने बी को नहीं मारा तो तुम जो है
एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन किसी के सामने क्यों करोगे। और तीसरा क्या हो सकता है, सपोज़ बी जो है वाइल डाइंग कोई डाइंग डिक्लेरेशन करता है, वो ये कहता है कि मेरे को ए अभी नाइफ मार के गया है किसी डी के सामने। तो यहाँ पर जो बी है वो डाइंग डिक्लेरेशन ए का ही नाम क्यों ले रहा है। ये भी एक तरह से जो फैक्ट इन इशू है ए का बी के किलिंग को उसी से रिलेशन रखता है, तो ये भी एक तरह से रेलेवेंट फैक्ट होगा। तो हम रेलेवेंट फैक्ट क्यों पढ़ते हैं, तो रेलेवेंट फैक्ट एक्चुअली जो है हमें हेल्प करता है ये समझने के लिए, जब अगर टू इन्फ्रेंस आ रही है, ये एक इन्फ्रेंस ये आ रही है कि ए ने बी को मारा है और दूसरी इन्फ्रेंस ये आ रही है कि ए ने बी को नहीं मारा है, जब हम सिर्फ और सिर्फ फैक्ट इन इशू देख रहे हैं तब, तो उस वक्त हम रेलेवेंट फैक्ट की हेल्प लेके इस कंक्लूज़न तक पहुंच सकते हैं कि क्या वाकई ए ने बी को मारा है या फिर ए ने बी को नहीं मारा। तो उस चीज़ तक पहुंचने के लिए हमें रेलेवेंट फैक्ट की हेल्प लेनी पड़ती है। यहाँ पर इससे ये भी पता चल रहा है कि जो लीगल रेलेवेंसी है वो एक्चुअली लॉजिकल रेलेवेंसी भी है। जो फैक्ट लीगली कनेक्टेड है वो लॉजिकली भी कनेक्टेड होगा। ऑल्दो जो एक थ्योरेटिकल हम ये कहते हैं कि जो फैक्ट लीगली कनेक्टेड होगा वो लॉजिकली भी कनेक्टेड होगा, लेकिन जो लॉजिकली कनेक्टेड होगा वो लीगली कनेक्टेड हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये थ्योरेटिकली कहा जाता है, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली क्या है, प्रैक्टिकली ये है कि हमारा जो इंडियन एविडेंस एक्ट है इतना वाइडली फ्रेम्ड किया गया है, इतना अच्छे से फ्रेम किया गया है कि जो भी फैक्ट हमारे माइंड में है या हमारे एक कॉमन पर्सन के अकॉर्डिंग लॉजिकली कनेक्टेड होगा विद द इंसिडेंट, वो लीगली भी कनेक्टेड होगा। ओके, अगर वो कहीं भी नहीं फॉल करेगा तो वो सेक्शन 11 में वो एक रेजिडुअरी प्रोविज़न है, वो मैं अभी बढ़ा दूंगी आपको, आपके साथ अगली वीडियो में डिस्कस करूंगी, उसमें तो ज़रूर फॉल कर ही जाएगा। ओके, इट्स इनफ फॉर टुडे। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट आप लोगों को सबसे पहले मेरी वीडियो मिलती रहे। तो आप लोग सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन दिखाई देगा आप उसको प्रेस करें। प्लीज़ शेयर एंड कमेंट एंड लाइक। आप लोगों का शेयर, कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब भी मेरे को मोटिवेट करता है फर्दर ऑन अच्छी वीडियो बनाने के लिए। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने के लिए और उसका फ्रूट होता है आप लोगों के शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट। ओके, बाय।